2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। हमारा ऐसा कथन है, हमारा कथन ही नहीं, समस्त उत्तर प्रदेश में ऐसी लहर फैली हुई है। ये ऐसा है कि गायें सरकार की नहीं किसानों की हैं, लेकिन किसानों के सामने मजबूरी है। इतनी बेरोजगारी बढ़ी है तो उन्हें तो पलायन करना, अपने घर से जाना पड़ता है बाहर मजदूरी के लिए। अब बताओ, जब गाय भी पली है, मजदूरी भी करने जाना है तो गाय तो छोड़ना दूसरी चीज। नमस्कार दोस्तों, आज न्यूज स्पंदन की अभिनव भेंटवार्ता की कड़ी में हमारे बीच में फिर से विधानसभा क्षेत्र सिधौली के अंतर्गत ग्राम कुचलई के निवासी समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता राम अवतार जी मौजूद हैं। आज हम आपसे खास बातचीत। दादा, आपसे पहला प्रश्न है, समाजवादी पार्टी 2022 चुनाव में क्या उत्तर प्रदेश में वापसी कर पाएगी या नहीं? इस पे आपका क्या विचार है? 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। हमारा ऐसा कथन है, हमारा कथन ही नहीं, समस्त उत्तर प्रदेश में ऐसी लहर फैली हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जो इन्होंने जनता के प्रति जो रवैया अपनाया, कहा तो कुछ कथनी और करने में इतना बड़ा फर्क है। ये जो कहते हैं उसके उल्टा करते हैं। इन्होंने किसानों से कहा था किसानों की आमदनी दुगनी होगी। मैं पूछना चाहता हूँ, आमदनी दुगनी क्या? किसान के खेत में पहले से ही इतना गाय और बैल छोड़ दिए गए कि किसान को अपनी फसल बचाना ही मुश्किल है। किसान तार लगा करके भी नहीं बचा पा रहा है। रात रात खेतों के पर मचान डाल करके रहते हैं तो भी गायें खेत चरने को आतुर होती हैं। इस स्थिति में किसान की स्थिति बहुत बदहाल है। दूसरी चीज, किसान के खेत में खाद DAP वगैरह जो डाली जाती थी उसकी कीमत इन्होंने बढ़ा दी, उसकी वजनता इन्होंने घटा दी, 50 के बजाय 45 किलो कर दिया। इस प्रकार की तमाम समस्याएं हैं किसानों की जो इनसे नहीं हल हुई। ये जो कहते हैं इसके उल्टा करते हैं, तो इनका किसानों के प्रति कोई रवैया ठीक नहीं। किसान ही नहीं, मैंने तो ये देखा है, मैं कोई पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा, हम देहात के रहने वाले हैं। हम देहात में सबके बीच में जाते हैं, अगड़े पिछड़े किसान मजदूर सबके बीच में मैं बैठता हूँ। हर व्यक्ति परेशानी महसूस कर रहा है। ये कि लोगों के मुंह पर ताला पड़ा हुआ है। लोग जब अपनापन पाते हैं तभी अपनी बात करते हैं। किसानों को इस सरकार में कोई आराम नहीं। किसान निधि केवल 2000 रुपया दे करके किसान खुश थोड़ा ही है। उसकी फसल चर जाएगी, उसको खाद नहीं मिलेगी, उसको डीजल 100 रुपये लीटर में मिलेगा। भला ये बताओ, कितने गेहूं बेचेगा तो 1 लीटर डीजल खरीदेगा तो अपना खेत सींचेगा। तो अब महंगाई इतनी बढ़ी है कि लेबर तो 200-250 रुपये लेते हैं। किसान क्या करेगा? इसलिए किसान बहुत परेशान है। किसान ही नहीं, मजदूर भी परेशान और समाज का हर व्यक्ति परेशान। तो ऐसी स्थिति में हम इनकी नीतियों का विरोध करते हैं और इनका इसीलिए सारा किसान सबने सोच रखा है कि इनका विकल्प समाजवादी पार्टी ही बन सकती है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसानों की मसीहा रही। श्री मुलायम सिंह यादव जी के जमाने से श्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में भी किसानों को जो राहत मिली वो ये नहीं दे पाए। इसलिए किसान बहुत दुखी है, मजदूर बहुत दुखी है। सबने मन बना लिया है इस बार अखिलेश सरकार, इस बार सारे लोग, वो चाहे अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित भाई हों, हिंदू और मुसलमान, सभी मिलकर के समाजवादी पार्टी को अपना वोट देकर। दादा, आपने कहा किसानों की फसल को गायें चर गईं, तो क्या जो छुट्टा पशु हैं और फसल को नुकसान कर रहे हैं, ये सच है, काफी ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदार जो गायें आवारा घूम रही हैं, इसकी जिम्मेदार सरकार है या स्वयं किसान है? ऐसा है कि गायें सरकार की नहीं किसानों की हैं, लेकिन किसानों के सामने मजबूरी है। इतनी बेरोजगारी बढ़ी है
तो उन्हें तो पलायन करना, अपने घर से जाना पड़ता है बाहर मजदूरी के लिए। अब बताओ, जब गाय भी पली है, मजदूरी भी करने जाना है, तो गाय तो छोड़ना। दूसरी चीज, छोड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जब प्रतिबंध नहीं है तो एक छोड़ा, दो छोड़ा, सबने छोड़ा से एक आम बात बन गई। हर गांव में गायें घूम रही हैं, खेत चरे जा रही हैं, किसान मजबूर हैं, रात को भी मचान बना करके लेटते हैं और गायों को अपनी फसल बचाने के लिए उनको हाँकते हैं। कहाँ तक बचाएंगे? यही सब परेशानी है। तो किसान के सामने तमाम समस्याएं खड़ी हैं। किसान बेचारा, जो एक सारा समाज इन पर निर्भर है, जो समाज की रीढ़ कहा जाता है, वो किसान ही दुखी जब होगा तो सरकार का फिर क्या होगा। समाजवादी पार्टी का विधानसभा क्षेत्र सिधौली में क्या रुझान है, इस पर आप क्या कहेंगे? विधानसभा सिधौली में चुनाव की बात, जहां आपने की पार्टी की बात की, रुझान की आपने बात की, तो समस्त विधानसभा क्षेत्र का मैंने अध्ययन किया। इस बार चुनाव में समाज का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ है, वो भी भारी बहुमत से है। और इतना ही नहीं, समाज के हर वर्ग का व्यक्ति समाजवादी पार्टी के लिए समर्पित है, मन बनाए बैठा है। कब चुनाव होगा, कब समाजवादी पार्टी को हम वोट दे करके समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। यहाँ तक जो लोग कभी भाजपा का समर्थन किया करते थे या कर रहे थे, वह भी इनकी नीतियों से ऊब गए हैं और उन्होंने भी मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। इसलिए सभी दलों के लोग, यहाँ तक भाजपा के भी लोग भी इस बार समाजवादी पार्टी को मत बनाने के लिए अपना मन बना चुके हैं। अन्य पार्टियों के भी लोग, क्योंकि जानते हैं समाजवादी पार्टी के सिवा और कोई इन्हें हरा नहीं सकता, तो इसलिए सब समाजवादी पार्टी को अपना मत देने के लिए सभी मन बना चुके हैं। निकट भविष्य में विधानसभा सिधौली क्षेत्र में समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से विजयी। आपसे जानना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी का जब भी कोई राष्ट्रीय नेतृत्व से किसी भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, तो विधानसभा क्षेत्र सिधौली में ये समाजवादी पार्टी के 2 स्थानों से समाचार पत्र प्रकाशित होता है, कार्यक्रम 2 जगह पे होता है। ऐसा क्यों है? विधानसभा क्षेत्र एक है और एक ही पार्टी के 2 स्थानों पर कार्यक्रम किया जाता है, ऐसा क्यों है? देखिए, जैसा कि आपने पूछा कि 2 जगह किया जाता है, इसका कोई औचित्य नहीं। समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है। जो समाजवादी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो स्थिर हैं, मजबूत है अपनी जगह पर। समाजवादी पार्टी का जब भी कोई आदेश मिला या कोई कार्यक्रम लगा, तो आज से नहीं, सन 12 में हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और 17 के बाद भी समाजवादी पार्टी का जो आदेश मिला, कार्यक्रम मिला, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो चाहे क्षेत्रीय स्तर का हो, तो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मनीष रावत जी ने उसका पूरी तरीके से पालन किया है। और मनीष रावत इतना ही नहीं, वो गांव के बीच में जाते हैं, सबके बीच में जाते हैं, समाज के हर वर्ग, वो चाहे कमजोर हो या पिछड़ा हो या अगड़ा हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सबसे मिलते हैं, पार्टी का कार्यक्रम बताते हैं, सबकी सहयोग करने की भावना रखते हैं, भावना ही नहीं सहयोग भी करते हैं। तो हमारा ये कहना है कि 2 जगह कार्यक्रम करने का कोई औचित्य नहीं। जब हम सब एक ही घर के सदस्य हैं तो हमको 2 जगह बैठने की जरूरत क्या है। आइए, समाजवादी पार्टी का जो मुख्य कार्यालय है, जहां से कार्यक्रम चलता है, वहीं आपका स्वागत है, आइएगा, सभी का स्वागत है। 2 गुट बनाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप बनाते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि आप समाजवादी पार्टी की नीतियों से पूर्णतः सहमत नहीं, ये आपका दिखावा है। समाजवादी पार्टी में जो हमारे नए लोग आए हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनके आने से पार्टी मजबूत होनी चाहिए, पार्टी के 2 टुकड़े नहीं होने चाहिए। आइए, आपका स्वागत है। पार्टी की आप सेवा करेंगे या करते रहेंगे तो पार्टी भी आपको अपना करके मानेगी। रही बात मनीष की, ये भावना नहीं होनी चाहिए। मनीष एक सज्जन व्यक्ति हैं, मनीष समाज की सेवा करना जानते हैं,
मनीष के हृदय में कोई भेदभाव नहीं है। मनीष के हृदय में अपना और पराया कोई भेद ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि दो दल बनाने के बजाय आइए एक ही झंडे के नीचे, एक ही कार्यालय में मिल बैठकर पार्टी के सभी कार्यक्रमों को, पार्टी के सभी आदेशों को का पालन करते हुए हम आप सब समाजवादी पार्टी के हाथों को मजबूत करें। समाजवादी पार्टी का नेतृत्व जिस प्रकार से मनीष रावत ने किया है, चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, बसपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और ये समाजवादी पार्टी का आदेश था कि यहाँ के आने वाले प्रत्याशी की मदद की जाए, तो सिधौली क्षेत्र में मनीष रावत ने तहे दिल से अपना सारा जोर लगा करके जो आदेश था सपा और बसपा का, जो समाजवादी पार्टी ने आदेश दिया, उसका पूरी तरीके से पालन किया मनीष रावत ने। मैं इसलिए उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने पार्टी के हर कार्यक्रम को, पार्टी को हर प्रकार से मजबूत करने का काम किया है। इसलिए मनीष रावत इस सिधौली क्षेत्र के समाजवादियों के जनप्रिय नेता हैं। दादा, विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर विधानसभा क्षेत्र सिधौली में समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां? विधानसभा क्षेत्र सिधौली में आने वाले 22 के विधानसभा चुनाव में सिधौली में समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है और हमारे जो पूर्व विधायक मनीष रावत जी हैं, इस समय उनका काम है कि क्षेत्र के दूर दराज के गांवों में, हर गांव में जाना, लोगों से मिलना, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों को बताना, उनकी उपलब्धियों को गिनाना और उनके दुख दर्द में वो शामिल होते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उनके विचार में कोई भेद नहीं है। आज भी मनीष रावत ने तमाम लोगों से मुलाकात करके उनके सहयोग की बात कही और उनसे भी समाजवादी पार्टी के लिए प्रार्थना किया। मैंने देखा है कि जो तराई दूर दराज के गांव हैं, मनीष रावत वहां भी पहुंचते हैं। कोई ये कहने वाला नहीं है कि मेरे यहाँ कोई आया नहीं। ऐसा नेता कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी यहाँ पर कई बार जीती है, लेकिन जो पहले के विजयी प्रत्याशी हुआ करते थे, मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, तो जितना मनीष रावत आम लोगों में घुले मिले हैं और मेहनत कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों को बता रहे हैं और जो उनके यथास्थिति से जो सहयोग होता है वो भी करते हैं, मैं बधाई देता हूँ। वो धन्यवाद के पात्र हैं मनीष रावत जी। समाजवादी पार्टी के प्रसार प्रचार को बढ़ाने में अपना सब कुछ न्यौछावर करने पर तैयार रहते हैं समाज की सेवा के। दादा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भागीदारी संकल्प मोर्चा और समाजवादी पार्टी दोनों अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की राजनीति से जुड़ी हुई हैं और दोनों अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति का नेतृत्व करते हैं। ऐसे में 2022 चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी? हमारी समझ में तो ऐसा है कि जो आपने कहा भागीदारी पिछड़े वर्ग का जो मोर्चा आपने बताया, इसका आम लोग इसको जानते ही नहीं। नाम तो है, लेकिन जनता के बीच में, पिछड़े वर्ग के बीच में कोई इसका औचित्य नहीं है। देखिए, कहना तो मैं ये चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों की है, अगड़ों की है और दलितों की है और हिंदू और मुसलमानों की समाजवादी पार्टी सबकी है। इसमें अगड़े पिछड़े का तो कह देना ये मेरी समझ के बाहर है। मैं तो सभी का स्वागत करता हूँ समाजवादी पार्टी के अंदर, और सब हर दल के लोग हैं, वो चाहे ब्रह्म समाज के हों या क्षत्रिय समाज के हों या वैश्य समाज के हों या हमारे पिछड़े भाई किसी भी जाति के हों या हमारे दलित भाई, सभी समाजवादी पार्टी से स्नेह करते हैं, सभी का प्यार मोहब्बत। समाजवादी पार्टी भी सबका स्वागत करती है। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमने तो यहाँ तक सुना है कि दलित भाई हमारे जो हैं और अगड़े भाई हैं, वो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रिय भैया अखिलेश यादव जी की प्रशंसा करते हैं। उनकी बीती हुई जो पिछली सरकार थी, उनके कार्यक्रमों की पढ़ाई करते हैं और प्रशंसा करते हैं। यही वजह है आने वाले चुनाव में अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी और अपनी पूर्ण रूप से सरकार बनाएगी, तभी जनता का कल्याण होगा। मैं अपनी तरफ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रिय भैया, हमारे समाजवादी पार्टी के संस्थापक दादा माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र
और जैसा कि किसी लड़के से लोग आशा करते हैं वैसा उन्होंने करके निभाया। और अखिलेश यादव जी की कोई अन्य पार्टी वाले भी कटुता से विरोध नहीं करते। उनकी वाणी में इतना बड़ा रस है, प्रेम है, इसलिए मैं अखिलेश यादव जी का सम्मान करता हूं। और पार्टी अपनी तरफ से, अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से मैं अखिलेश यादव जी का हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, हमारे भैया प्रिय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, इनको आगे बढ़ाते रहें और उन्हें बार बार मौका इस प्रदेश की सेवा करने का मौका मिले। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए ईश्वर से सदैव प्रार्थना करता रहूंगा कि हमारे प्रिय भैया अखिलेश यादव का सदैव पार्टी आगे बढ़ती रहे, उनके नेतृत्व में समाज की सेवा वो करते रहें।